हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रॉम इग्नाइट एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सा लेक्चर्स। अच्छा, सबसे पहली बात तो जो है आज का लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शंस। जो अपन ने SN1 और SN2 पढ़ा है तो उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते होंगे इसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहली बात जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो पहले तो इनके दोनों लेक्चर्स देखें, SN1 और SN2 का, जो कि अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ही तुम लोगों को लेक्चर बिल्कुल क्लियर होगा। और आज के इस लेक्चर में हम लोग श्योरली हैं कि हम लोगों का जो नीट और जेईई का जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो करेक्ट होगा, ये हम लोगों की गारंटी है। ठीक है, लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखे रहे, 1 आवर्स का सेशन होने वाला होगा। ठीक है, और नोट्स बनाए और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यहाँ पर आने वाले होंगे और कुछ क्वेश्चंस की शीट्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात नोट कॉपी यूज़ करें और सारे जो भी हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं यहाँ पे, जो शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उनको करें। और नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग काफ़ी सारे करने वाले हैं, दैट इज़ के जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट हम लोगों का जो होगा और भी ज़्यादा बिल्ड होगा। ठीक है, और क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन होगा वो ओरिएंटेशन टाइप से, किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे डील करना है वो इन सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सा लेक्चर, फैक्टर अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शंस SN1 एंड SN2। ठीक है, और सबसे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं या जो अभी इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक फटाफट से कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आज के इस लेक्चर से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक हम लोगों का, फैक्टर अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो फैक्टर होगा अपने पास वो क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड का नेचर क्या होगा वो भी यहाँ पर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, सेकंड जो होगा हम लोगों के पास वो क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसकी बात करें तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों के पास स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगी उसके बारे में हम लोग यहाँ से समझ रहे होंगे। पहले हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 चलेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड होगा, देन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होगा, देन नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग किसको डिस्कस कर रहे होंगे, उसके बाद नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल को डिस्कस कर रहे होंगे। तो फटाफट से टॉपिक डाल दीजिए, तीनों के तीनों हम लोग यहाँ पे फ्लो चार्ट के बिहाफ पे पढ़ने वाले होंगे। तीनों फैक्टर से क्वेश्चन हर बार कन्फर्म्ड होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो फर्स्ट टॉपिक डाल दीजिए फटाफट से, क्या, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ से पहली बात कर लेते हैं किसके बारे में, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ से अपना हो जाएगा, दैट इज नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट टॉपिक डाल दो फटाफट से, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, साथ के साथ नोट्स बनाएं ताकि अपने को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली होगी यहाँ से, एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड को अपन सिंपली क्या बोल सकते हैं, यहाँ से RX भी बोल सकते हैं। क्लियर सबको? चलो अब एक चीज़ समझ लेना, पहली बात अगर अपन बात करें यहाँ पर किसके बारे में, अगर अपन यहाँ बात करें किसकी, SN2 के बारे में बात करें, SN2 को कैसे नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड अफेक्ट करता है वो चीज़ को समझना। तो SN2 के अंदर अपने को पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा अपना वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 ओवर स्टेरिक हिंड्रेंस के। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस से मतलब बता दिया था लास्ट लेक्चर्स में, त्रिविन्यासी बाधा या फिर जितना भीड़ भाड़ कंपोनेंट के पास पास होगा, जितना भीड़ भाड़ कम होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, और भीड़ भाड़ अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी वहाँ पर SN2 की कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा कि RX जो होता है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होता है अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान रख लेना, क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे उस चीज़ को समझ के चलना फटाफट से। तो नेक्स्ट चीज़ क्या होती है यहाँ पे, अगर हम इस चीज़ का एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करें यहाँ से, और अगर हम लोग SN1 की बात कर लें यहाँ पे, पहले हम लोग SN1 की भी बात कर लेंगे। तो SN1 के अंदर क्या होता है कि अपने पास जो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, हम लोग यहाँ से किससे देख रहे होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से देख रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर अपने को पता था। अब अगर हम लोग SN2 का एक एग्जांपल देखें यहाँ से, रेट ऑफ SN2 की बात की जाए तो एक एग्जांपल अपने पास आ रहा है, दैट इज यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है, CH3 गिवन है। ठीक है, एंड इधर भी अपने को क्या गिवन है, CH3 गिवन है, एंड इधर क्या है, CH3 गिवन है, और सिंपली यहाँ से क्या कनेक्टेड है, हेलोजन कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा 3 डिग्री एलाइड हो जाएगा यहाँ पर। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 देन कार्बन, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 हो जाएगा, एंड यहाँ से कितना हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एलाइड हो जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे दैट इज CH3 CH2, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, X आ जाएगा, CH3 CH2 देन X आ जाएगा। ठीक है, और एक हम लोग का लास्ट होता है क्या, CH3 देन X होता है। अब हम लोग अगर नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करें तो अब देखो ये क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री RX है, और ये बात करोगे तो भैया ये क्या हो जाएगा अपने पास, 2 डिग्री, सॉरी यहाँ पे क्या था अपने पास, H था। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, 2 डिग्री RX है। अगर इसकी बात करोगे तो 1 डिग्री हो जाएगा RX में, और ये क्या हो जाएगा, मिथाइल RX हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल हैलाइड हो जाएगा। क्लियर सबको यहाँ तक?
चलो, अब इन चीज़ के अंदर अगर मैं SN2 के ऑर्डर की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, SN2 के ऑर्डर की, तो अपने को पता है कि यहाँ पर क्या होगा, जो ऑर्डर होता है अपने लास्ट में पढ़ लिया था, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। अब अगर हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेंगे इसके ऑर्डर को फटाफट से, तो एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव कौन हो जाएगा, 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा हेलोजन के वाले कार्बन से, क्योंकि हेलोजन यहाँ से जब रिड्यूस होगा तो हेलोजन से अटैच कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू द हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, देन फिर क्या आ जाएगा 2 डिग्री, एंड फिर क्या आ जाएगा 1 डिग्री, देन फिर कौन आ जाएगा, मिथाइल हैलाइड आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ से कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN2, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN2 क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है यहाँ से, उसकी बात अगर हम लोग करें, तो नेक्स्ट जो स्टेबिलिटी होगी अपनी किस पर डिपेंड करेगी, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोगों की स्टेबिलिटी होगी, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेबिलिटी जो अफेक्ट होगी अपनी, वो किससे अफेक्ट हो रही होगी, वहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म से अफेक्ट हो रही होगी, ठीक है। SN2 के अंदर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो फटाफट से, यहाँ से अगर हम लोग बात कर ले, नेक्स्ट टॉपिक डाल लो फटाफट से, क्लियर हो जाएगा अभी। सेकंड टॉपिक क्या हो जाएगा अपने पास, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ आ जाएगा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, संक्रमण अवस्था जिसको बोला हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा यहाँ से, क्लियर सबको। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है उस चीज़ को भी समझना। अब अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से समझें यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, तो एक चीज़ समझ लेना अपने पास, अगर कभी भी क्या होता है कि लेट सपोज कि कार्बन है, हम लोग किसकी बात करते हैं, SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास किस में बनती है, SN2 मैकेनिज्म में बनती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, संक्रमण अवस्था भी बोल सकते हैं। अब एक चीज़ समझ लेना, काफ़ी क्या होती है, फास्टली बनती है, तो काफ़ी क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है, फटाफट से क्या करनी होती है, प्रोडक्ट फॉर्म करना चाह रही होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फास्टली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक होता है, डेट्स वाई यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अनस्टेबल स्टेट फॉर्म हो रही होगी। तो हम लोग अगर यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझें, तो यहाँ पर मान के चलो कि जो है अपने पास इस साइड से कौन आ रहा होगा, यहाँ पर इस साइड से कौन आ रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल अपने पास क्या कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा, एंड सिमिलर टाइप से कौन बाहर जा रहा होगा भाई, यहाँ से हेलोजन जो है ना बाहर जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, डेल माइनस आ रहा होगा, यहाँ पर क्या आ रहा होगा अपने पास, कार्बन पर डेल प्लस आ रहा होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अब यहाँ पे एक प्रायोरिटी ऑर्डर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली चीज़ जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, उसको मार्क कर लेना फटाफट से। यहाँ पर क्या होगा कि जो कार्बन है जो किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ से हेलोजन रिड्यूस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक कर रहा होगा, तो ये क्या होना चाहिए भैया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जब स्ट्रॉन्ग होगा उस चीज़ को भी समझना। अब जो कार्बन अटैच्ड है यहाँ पर, वो क्या होना चाहिए अपने पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर कौन आ जाता है, जो -m लगाता है या फिर -mi लगाता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो, पुल कर रहा हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, पुल कर रहा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, वो खींच रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से क्या चीज़ होगी, इस चीज़ को समझना। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हेलोजन निकलेगा यहाँ से, तो ये क्या करेगा, कार्बन पर पॉजिटिव को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात लिख लेना यहाँ पर, इट विल इंक्रीज द कार्बन, तो कार्बन पर पॉजिटिव को क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा, कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल ईजी वे में जाके यहाँ पर क्या कर लेगा, बैक साइड से अटैक कर लेगा, ठीक है। तो एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमने को यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करना है, ट्रांजिशन स्टेट, अगर ट्रांजिशन स्टेट की अगर बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो ध्यान रखना कन्फर्मली वहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट की अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करी तो रेट ऑफ SN2 भी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ SN2 भी क्या हो जाएगी, वहाँ से इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और प्रायोरिटी ऑर्डर में ये पहले आ जाती है किससे, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस से पहले। ध्यान रखना कभी भी अगर अपन कंफ्यूज हो रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस दिया हुआ है और स्टेरिक हिंड्रेंस से पहले क्या दिया हुआ है, अगर अपने को वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच दिए हुए हैं, तो वहाँ पर रेट ऑफ SN2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा किसका हो जाएगा, जो कि स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा होगा किससे, रेट ऑफ SN2 की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस को सेकंड प्रायोरिटी पर ले रहे हैं, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविन्यासी बाधा जिसको हम लोगों ने बताया था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, इसको मार्क कर लेना, काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख लो फटाफट से मार्क करके।
अब देखो हम लोगों ने जो भी कंप्लीट किया है उस चीज़ को समझ लेना है यहाँ पे। अब एक चीज़ समझ लेना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इस पर आता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आएगा तो कार्बन पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव को क्या करना चाहिए, वो इंक्रीज करें, ठीक है। और कार्बन पर पॉजिटिव कब इंक्रीज होगा, जब उससे क्या कनेक्टेड होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने वाले ग्रुप होंगे वो अगर कनेक्टेड होंगे तो कार्बन पर पॉजिटिव को क्या कर रहे होंगे, वो इंक्रीज कर रहे होंगे, ठीक है। चलो, अब कार्बन पर पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा होगा तो न्यूक्लियोफाइल ईजी वे में क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करके उसके पास एड हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब एक चीज़ और समझ लेना कि ट्रांजिशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होगी वो किससे बढ़ रही होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ रही होगी। इस चीज़ को हम लोगों ने क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, इस चीज़ को मार्क कर लेना कि अगर उस कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है तो शॉर्ट में लिख लेना एक फंडा, बहुत काम का फंडा बता रहा हूँ, फॉर SN2, ठीक है। SN2 के लिए क्या करना है, अगर वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट जो होगी वो स्टेबिलिटी को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, ठीक है। और स्टेबिलिटी को बढ़ा देगी तो रेट ऑफ SN2 क्या हो जाएगा, रेट ऑफ SN2 भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ SN2 वहाँ से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक और शॉर्ट ट्रिक यहाँ लिख देना, क्या लिखा रहा हूँ मैं शॉर्ट ट्रिक, अगर कार्बन पर पॉजिटिव को इंक्रीज करने वाले ग्रुप है, कार्बन पर पॉजिटिव को इंक्रीज करने वाले ग्रुप कनेक्टेड है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कनेक्टेड है, तो भी वहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे तो क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार फटाफट से देख लो यहाँ पर। तो मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को, क्या पे यहाँ पे बोला हुआ है उस चीज़ को समझ लेना। फिर से बता देता हूँ, अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि जो SN2 की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट अपने पास कन्फर्मली SN2 में बनेगा। तो SN2 के अंदर जो कार्बन होगा जो हेलोजन से अटैच है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा होगा, बैक साइड से अटैक हो रहा होगा, दैट्स इट। अब यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करा होगा तो सेम स्टेप में हेलोजन भी यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो रहा होगा। अब एक चीज़ समझना, जब हेलोजन रिड्यूस होगा तो कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। अब कार्बन की जो स्टेबिलिटी, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को और अपनी तरफ खींच लेंगे, दैट इज -M और -I ग्रुप कोई भी अगर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, यहाँ से पुल कर रहा होगा। दैट्स वाई कार्बन पर पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज कर जाएगा। और कार्बन पर पॉजिटिव अगर इंक्रीज कर जाएगा तो ईजी वे में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल वहाँ से अटैच्ड हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज अगर कर रही है तो रेट ऑफ SN2 भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ये डोमिनेट करेगा किससे, स्टेरिक हिंड्रेंस से। अगर एक ही दो कॉमन कंपाउंड में अगर स्टेरिक हिंड्रेंस और ट्रांजिशन स्टेट को अगर देखना होगा तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले आ जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पहले आ जाएगी, ठीक है। जो कि कौन बढ़ा रहा होगा, यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव को जो भी स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा वो बढ़ा रहा होगा, ठीक है। क्लियर सबको। चलो, अब कुछ क्वेश्चन से यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बारे में, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक बार मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ यहाँ से क्या क्या बात होने वाली होगी। देखो, अब यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चंस के अंदर अपने पास क्या हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बताना है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बताना है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट मेरे को बताना है। अब यहाँ पर जो अपने पास ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए के अंदर क्या गिवन है यहाँ पर अपने को, CH3। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, बिल्कुल स्लोली चलना है, आराम से, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी और पॉइंट को मार्क करके चलना है। CH3 C डबल बॉन्ड हो गया, देन यहाँ पर क्या है अपने पास CH2 एंड यहाँ पर क्या कनेक्टेड है अपने पास, लेट सपोज कि Cl कनेक्टेड है, ठीक है। एंड बी के अंदर अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर, तो बी ऑप्शन में क्या गिवन है अपने को, CH3 Cl गिवन है, ठीक है। CH3 Cl गिवन है। सी ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ से, तो सी ऑप्शन में क्या गिवन है अपने को, CH3 देन CH2 देन यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, Cl। अगर डी ऑप्शन की बात की जाएगी तो डी ऑप्शन के साथ अपने पास क्या कनेक्टेड है यहाँ से, CH3 का होल ट्वाइस एंड CH, ठीक है। एंड देन कौन कनेक्टेड है यहाँ से, Cl कनेक्टेड है। क्लियर होगी बातें यहाँ तक। अब एक चीज़ समझ लेना यहाँ पे, अब एक चीज़ बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब सबसे पहली बात तो हम लोगों को क्या बताना है, ट्रांजिशन स्टेट की बतानी है। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी मतलब बात हो रही है किसकी, SN2 की स्टेबिलिटी की। SN2 ऑर्डर बताना है कुल मिला के। अब SN2 ऑर्डर अगर बताना है तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे अगर हम लोग इन कंपाउंड को देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों के अंदर तो अपने को कंफर्म हो गया, ठीक है, कि अपन प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर बात करेंगे तो पहले कौन आ जाएगा प्रायोरिटी ऑर्डर में, अगर प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ देखोगे SN1 का तो 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन फिर क्या आ जाता था, 3 डिग्री आ जाता था। बट एक चीज़ समझना, यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट में भी 1 डिग्री है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे अगर हम लोग BCD में अगर कंपेयर करेंगे तो BCD में अगर कंपेयर करोगे तो सबसे लास्ट में जो है ना अपने पास, सबसे लास्ट में तो कौन आ जाएगा, लिस्ट तो कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी तो अपना क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखोगे तो सी वाला हो जाएगा, एंड सी वाले के बाद कौन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब एक चीज़ समझो, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये भी 1 डिग्री है, ए वाला भी क्या है 1 डिग्री है, बी वाला भी क्या है 1 डिग्री है, बट जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्टेड है उस वाले कार्बन पर जो है ना
यहाँ पर जो लग रहा है अपने पास, ये क्या है अपने पास, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा अपना, माइनस आई इफेक्ट लगाने से क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। और कार्बन पर जो पॉजिटिव है, कार्बन पर पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, किस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर, ठीक है। और कार्बन पर पॉजिटिव को इंक्रीज कर रहा होगा तो अपना जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है उसमें ट्रांजिशन स्टेट का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कनेक्टेड है तो वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है एज़ कम्पेयर टू किससे, एज़ कम्पेयर टू स्टेरिक हिंड्रेंस से, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेना, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस से ज़्यादा कौन फ़ायदा देगा, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा हो जाएगा, ए वाला ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर सबको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज़ को नोट डाउन करके चलना फटाफट से, फिर अपन आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना हमेशा के लिए, एक चीज़ ध्यान रख लेना क्लियरली कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है CH3 डबल बॉन्ड हो, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा होगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो रेट ऑफ SN2 होगा, न्यूक्लियोफाइल आराम से क्या कर लेगा, बैक साइड से अटैक कर लेगा। तो रेट ऑफ SN2 किसका ज़्यादा हो जाएगा, ए वाले का ज़्यादा हो जाएगा। देन फिर किसका ज़्यादा हो जाएगा, 1 डिग्री छोटा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। तो इन तीनों में तो हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस से डिफाइन कर सकते हैं, बट अगर इसके अंदर बात करोगे तो ये भी 1 डिग्री था, ठीक है। बट यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से प्रायोरिटी ऑर्डर में कहाँ जाएगा, पहले आ जाएगा। क्लियर सबको, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इस पे। नेक्स्ट की अगर हम लोग यहाँ से बात करोगे तो एक और क्वेश्चन हम लोगों के पास यहाँ से आने वाला है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट से। तो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूँ फटाफट से, क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्या गिवन है अपने को। तो नोट डाउन करके चलना भैया फटाफट पे, और चैनल को लाइक भी करते रहे, सब्सक्राइब भी कर लेना फटाफट से, ताकि ऐसे ही तुम्हें जो होगा कंप्लीट लेक्चर मिलता रहे। एक और क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग बने क्वेश्चन मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ फटाफट से। अपने को क्या गिवन है यहाँ पे, इसके अंदर पहला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे पहले पार्ट के अंदर अपने को क्या गिवन है, यहाँ से CH2, देन अगर इधर देखोगे तो क्या गिवन है, यहाँ पर Br गिवन है। क्लियर सबको, CH2 Br गिवन है। एंड अगर दूसरे वाले की बात करोगे तो ये तो पहला कंपाउंड हो गया। एंड देन बी वाले कंपाउंड की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे बात हो जाएगी कितनी, बी वाले कंपाउंड के अंदर अगर देखेंगे तो बी वाले कंपाउंड में क्या होगा उस चीज़ को समझना है यहाँ पर। तो बी वाले कंपाउंड में यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास, CH2 Br ही रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, CH2 Br ही रहेगा। अब मुझे पहले तो क्या बताना है, रेट ऑफ SN1 बताना है यहाँ से, ठीक है। पहले क्या बताना है, रेट ऑफ SN1, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से क्या बताना है अपने को, रेट ऑफ SN1 बताना। अच्छा, अब दूसरे वाले के अंदर एक चेंज है, दूसरे वाले के अंदर एक चेंज क्या कर लो, यहाँ पे अपने पास पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे केवल सिंपल साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है। अब इसके अंदर एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पर क्या हो रहा होगा उस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ मैं। अब इस चीज़ के अंदर क्या है कि फर्स्ट वाले के अंदर जब अपन Br को रिड्यूस करेंगे यहाँ से, इसमें भी क्या होगा, Br रिड्यूस होगा। अब पहली बात अपन किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से SN1 के रेट की बात कर रहे हैं। तो SN1 का ऑर्डर क्या होता है रेट के अंदर, तो SN1 की स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन से होती है, दैट इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर क्या आ जाएगा, CH3 मिथाइल आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, क्या बोला मैंने, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की अगर बात करूंगा तो वो क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, SN1 के लिए स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करना चाहिए। अब इस कंपाउंड में क्या होगा, पहली बात यहाँ से ध्यान रख लेना, जैसे Br यहाँ पर निकलेगा तो Br जब वहाँ से कंप्लीट निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव आ जाएगा इस पर, और इस पर भी क्या आ जाएगा, डेल माइनस आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल माइनस। तो कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा होगा पहला वाला रिएक्शन करने के बाद, तो वो कुछ इस टाइप का होगा अपने पास। तो यहाँ से जो कंपाउंड हो रहा होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से CH2 पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर बी वाले कंपाउंड की अपन बात करेंगे तो यहाँ से वो कुछ इस टाइप से होगा। अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH2 पर प्लस आ जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ रेट ऑफ SN1 की बात की जा रही है, रेट ऑफ अगर SN1 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव जो होगा वो किससे बैलेंस हो जाएगा, वो रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। अब रेजोनेंस अगर स्टेबलाइज हो जाएगा वो यहाँ पर, तो ध्यान रख लेना जो प्रायोरिटी ऑर्डर में होगा वो पहले किसको, कौन ज़्यादा स्टेबल कर देगा, कार्बोकेटाइन किससे स्टेबिलिटी पा लेंगे यहाँ से, रेजोनेंस से। तो हमारा क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B हो जाएगा रेट ऑफ SN1 के अंदर, ठीक है। सेम क्वेश्चन में अगर हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हम लोगों ने पहले भी लिखा था, स्टेबिलिटी ऑर्डर कभी भी अगर इस टाइप का कुछ आ जाए तो सबसे पहले हम लोग किसको स्टेबिलिटी देते हैं, होल ऑफ द ऑर्गेनिक ये फॉलो होगा, एरोमेटिक कंपाउंड को स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर पहले रखते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग किसको रखते हैं, यहाँ से रेजोनेंस को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसको देते हैं, रेजोनेंस या फिर
यहाँ से हम लोग किसको देते हैं प्रायोरिटी, एम इफेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। रेजोनेंस के बाद हम लोग प्रायोरिटी में किसको लेते हैं, हाइपर कंजुगेशन को लेते हैं। हाइपर कंजुगेशन के बाद लास्ट में हम लोग किसको लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज़ है, इससे हम लोगों के 2-3 क्वेश्चन कन्फर्मली होने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के नोट डाउन करके चलना, ठीक है। चलो अब अगर इसी के अंदर अपने को क्या पूछा जाए, रेट ऑफ SN1 पूछा जाए, क्या पूछा जा रहा है सेम क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा जाए, रेट ऑफ SN2 पूछा जाए, सॉरी रेट ऑफ क्या पूछा जाए, SN2, ठीक है ना। अब अगर रेट ऑफ SN2 पूछ रहा है तो उस चीज़ को भी समझ लेना। रेट ऑफ SN2 के अंदर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की बात अगर हम लोग बात करें, रेट ऑफ SN2 की बात करें यहाँ से, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा हमारे पास। अगर यहाँ से हम लोग किसकी बात करें, यहाँ से रेट ऑफ SN2, क्वेश्चन बहुत सही है और डीप कंसेप्ट छुपे हुए हैं इन क्वेश्चन के अंदर। तो रेट ऑफ SN2 की बात करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। और अगर इधर देखोगे तो यहाँ पर क्या था, साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर क्या आ जाएगा, CH2 पर प्लस आ जाएगा जब Br यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर क्या होगा कि रेट ऑफ SN2 के अंदर अपन ने क्या बोला कि प्रायोरिटी ऑर्डर में, प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले क्या आ जाएगा भैया, ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी ना, अगर ट्रांजिशन स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बना रहा होगा। देन उसके बाद हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस को प्रायोरिटी देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट वे में याद रखना, काम की चीज़ें हैं। अब इस चीज़ के अंदर देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इस चीज़ के अंदर जो होगा ना, अपने पास रिंग का क्या लग रहा होगा, यहाँ पर -i लग रहा होगा, ठीक है। रिंग का क्या लग रहा होगा, यहाँ पर -i लग रहा होगा। तो ये जो कार्बन होगा ना, ये रिंग का क्या लग रहा होगा, यहाँ से -i इफेक्ट लग रहा होगा, और -i लगाने से किसकी तरह बिहेव कर लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा SN2 का वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू सेकंड वाले का। तो सेम क्वेश्चन में ध्यान रख लेना, अगर सेम क्वेश्चन में SN1 भी पूछा हुआ है, SN2 भी पूछा हुआ है, एक ही क्वेश्चन में दोनों में प्रायोरिटी पे कौन आ गया, पहला वाला आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। तो ध्यान रख लेना यहाँ पर सेम क्वेश्चन में प्रायोरिटी ऑर्डर पे पहला कौन आ जाएगा, फर्स्ट वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ SN1 3:1 मिथाइल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन ध्यान रखना चाहिए स्टेबल होना चाहिए। और स्टेबिलिटी की फॉर्मेशन किससे देखोगे आप, एरोमेटिक होना चाहिए पहला, या तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो, मेसोमेरिक से स्टेबलाइज हो, या फिर हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो, या फिर इंडक्टिव से स्टेबलाइज हो। ध्यान रखना इंडक्टिव लास्ट में प्रायोरिटी पे आता है। नेक्स्ट अगर मैं सेम ही कंपाउंड के अंदर अगर बात करूँ तो सेम कंपाउंड के अंदर क्या होगा कि अगर हम लोग SN2 की बात करते हैं तो SN2 में पहले हम लोग किसको देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, बट उससे भी पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट को। अब अगर ट्रांजिशन स्टेट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा होगा तो वो क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, मतलब कार्बन पर पॉजिटिव को और भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे फिर से लिख लेना, अगर SN2 की बात हो रही है ना भाई, तो SN2 के अंदर क्या करना कि जो कार्बन हेलोजन से हटा हुआ है, तो अगर हटने के बाद इस कार्बन पर पॉजिटिव को जो ग्रुप इंक्रीज कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज कर देगा, तो उसका रेट ऑफ SN2 भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। तो रेट ऑफ SN2 भी उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट जो हो रही होगी वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। क्लियर सबको यहाँ तक, चलो आगे समझ में आ रहा है सबको। तो अभी हम लोग बिल्कुल स्लोली चल रहे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पे लिखने हैं, और फिर उसके बाद जब हम लोगों के इसके बाद हम लोग बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फटाफट से ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, जितने क्वेश्चन करोगे उतना फायदा होने वाला है, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब फटाफट से करते रहे, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ से लिख लो फटाफट। क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या गिवन है, यहाँ पर अपने को क्या बताना है, फिर से रेट ऑफ SN2 बताना है, ठीक है। क्या बताना है, रेट ऑफ SN2 यहाँ से बताना है। अब रेट ऑफ SN2 बताना है या SN1 बताना है, अपन देख लेंगे पहले। अब कंपाउंड क्या है अपने पास, उस चीज़ को समझ लेना। अच्छा दोनों ही पूछा हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ SN2 एंड SN1 दोनों ही पूछा हुआ है। तो पहले समझ लो कंपाउंड क्या दिया हुआ है, यहाँ से ए वाला जो कंपाउंड है वो अपने पास क्या गिवन है, इस टाइप से कुछ कंपाउंड गिवन है अपने को। यहाँ पर क्या कनेक्टेड है भाई, Br कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर क्या कनेक्टेड किया हुआ है, Br कनेक्टेड किया हुआ है, और इस पर क्या डबल बॉन्ड दिया हुआ है, पाई बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है। और जो बी वाला कंपाउंड है अपने पास वो सिंपल है, इस टाइप से सिंपल है, क्या है यहाँ पे Br दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। अब सबसे पहली बात जो है ना, अपन यहाँ पे किसकी बात कर रहे होंगे, रेट ऑफ SN1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रेट ऑफ SN1। ये क्वेश्चन क्या कर रहे होंगे, कंसेप्ट को बूस्ट करने वाले क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ क्या बात कर लेते हैं अपन यहाँ से, SN1। अब SN1 आते ही माइंड में 3 चीज़ें आनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ किससे देखोगे, कार्बोकेटाइन से। क्या देखेंगे अपन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मैं हर पार्ट में इस चीज़ को बता रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ताकि माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे, क्या हो जाएगा 3, 2, 1 एंड मिथाइल। क्लियर। और इसके बाद वो जो कार्बोकेटाइन होगा ना, कार्बोकेटाइन क्या होना चाहिए, कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। कार्बोकेटाइन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, या तो स्टेबलाइज हो जाए या फिर स्टेबल हो। अब इस चीज़ के अंदर समझो, अगर यहाँ से Br निकलता है तो इस वाले कार्बन पर, अब एक चीज़ समझो, ये अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है 1 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर ये भी क्या है 1 डिग्री है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बट एक चीज़ समझना, फर्स्ट वाले के अंदर क्या हो रहा होगा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या होता है अपना, एलाइलिक होता है। एलाइलिक कार्बन होता है क्या,
बिल्कुल हेलोजन से अटैच जो कार्बन होता है उस कार्बन के बाद जो डबल बॉन्डेड कार्बन आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और एलाइलिक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या लगाता है भैया, डबल बॉन्ड की अगर बात करोगे यहाँ पर तो एलाइलिक कार्बन क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी पा लेगा। क्या करेगा ये, रेजोनेंस परफॉर्म कर रहा होगा, और रेजोनेंस कर रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई जो ऑर्डर होगा क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। सेकंड में कोई रेजोनेंस है ही नहीं। अगर सेम क्वेश्चन में हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे, रेट ऑफ SN2 की बात कर रहे होंगे। किसकी बात करेंगे, रेट ऑफ SN2 की। अब रेट ऑफ SN2 अगर मैं सेम क्वेश्चन के अंदर बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, इस सेम कंपाउंड के अंदर यहाँ पे क्या है, Br है, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, और दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है अपने पास क्या है, Br। तो ये हो जाएगा अपने पास A एंड ये हो जाएगा B। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ से, रेट ऑफ SN2, वही वाली बात आ जाएगी। जैसे Br जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री। तो स्टेरिक इंडेंस तो देख नहीं सकते, बट एक चीज़ समझना, दोनों में स्टेरिक इंडेंस तो बराबर है। अब दोनों में स्टेरिक इंडेंस तो बराबर है, बट एक चीज़ समझना, यहाँ पर डबल बॉन्ड का क्या लग रहा होगा भैया, यहाँ पर एलाइलिक फॉर्म की वजह से डबल बॉन्ड का क्या लग रहा होगा, -I। दैट्स वाई ये जो किसकी तरह बिहेव कर लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। हेलोजन से अटैच कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है तो कार्बन पर पॉजिटिव को क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे। तो वो क्या कर रहे होंगे, ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर रहे होंगे, स्टेबलाइज कर रहे होंगे। दैट्स वाई जो फर्स्ट वाला हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा रेट ऑफ SN2 के लिए, और फिर क्या हो जाएगा सेकंड वाला। क्लियर। तो ऐसे दो एग्जांपल हमारे पास हैं यहाँ पे, और भी एग्जांपल जिसमें SN1 और SN2 दोनों ऑर्डर सेम हो सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आज के, तो इनको कंप्लीट कर लो फटाफट से, ठीक है। फिर अपन आगे चल रहे हैं। तो वही क्लियर हो गया, तो फटाफट से मार्क कर लो, लिख लो इसको। याद होगा कि पाई बॉन्ड का माइनस इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा लगता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे, इसके बाद किस पे, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे। अब देखो न्यूक्लियोफाइल का जो नेचर होगा ना, थर्ड जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा होगा यहाँ पे वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का नेचर होगा। उस चीज़ को भी ध्यान रखना। थर्ड अगर अपन यहाँ पे बात करें तो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पर कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा होगा। तो इस चीज़ को भी लिख लो फटाफट से। थर्ड जो अफेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा होगा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो पहले हम लोग को इसकी कंपैरेटिव स्टडी बताता हूँ कि कैसे अफेक्ट कर रहा होगा। अगर मैं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करूँ तो पहले अगर मैं बात करता हूँ किसके लिए, SN1 के लिए। अब SN1 के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप जो होती है, फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हो जाता है, वहाँ पे कार्बोकेटाइन हो जाता है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन हो जाता है, तो वहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। तो सेकंड स्टेप में अपने पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एड होता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है वहाँ पे। अब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर सेकंड स्टेप में हो रहा है तो वो तो क्या होगा, इजी वे में जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि सारा काम तो क्या होता है, सारा काम तो कार्बोकेटाइन बनने में ही लग जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल इजी वे में जुड़ जाता है, तो यहाँ पे अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो SN1 के अंदर अगर वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो भी अपना काम चल जाएगा, ठीक है। बात करें अगर अपन किसकी, SN2 की। अब SN2 के अंदर एक चीज़ समझ लेना, SN2 में क्या होगा, अगर SN2 के अंदर बात करूँ तो SN2 के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर क्या होता है, हेलोजन निकलता है, सेम स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, बैक साइड से अटैक होता है। अब जो सारा काम है ना वो किस पर डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पर। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए अपने पास, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो एक्स को रिड्यूस कर पाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोगों को बात आ जाती है कि कौन से ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जो वीक होते हैं, कौन से ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। और कभी भी अगर SN1 की बात हो जाएगी तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करेंगे, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो क्या कर रहे होंगे, वाटर के अंदर H+ या फिर प्रोटोन डोनर होंगे, प्रोटोन क्या कर रहे होंगे, डोनेट कर रहे होंगे, वो इजी वे में क्या कर रहे होंगे, प्रोटोन को डोनेट कर देंगे। तो दैट्स वाई वो उनको क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे कि एक्वस फॉर्म आ जाएगा। SN2 में क्या होगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अपन यूज़ करते हैं, सब अपन ने पढ़े में फर्स्ट लेक्चर्स में, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अपन यूज़ करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि कौन कौन से जो है ना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल वीक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल टॉपिक डालने के बाद क्लियर हो गया कि कैसे फैक्टर अफेक्टिंग कर रहे होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली बात अगर अपन बात करें रेट ऑफ SN2 की बात करें तो रेट ऑफ SN2 प्रोपोर्शनल होती है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ RX पे प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। वहाँ पे जो K होगा ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगा भैया, RX की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो NU- के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, या तो क्या हो कि हायर द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या तो क्या हो कि हाई कंसंट्रेशन हो किसका, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। या फिर क्या हो, जो न्यूक्लियोफाइल है SN2 की बात करो मैं, वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए अपने पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। क्लियर सबको यहाँ तक, ठीक है। अब देखो मैं कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, तो मार्क कर लेना फटाफट से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कभी भी अगर ये एग्जाम में या फिर ऑप्शंस में अगर दिख भी जाए तो तुम्हें सीधा टिक कर देना, किसके लिए बात करें अपन, SN2 की।
तो SN2 में अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की। तो पहले आ जाता है अपने पास कौन लिस्ट में, OH माइनस, देन उसके बाद क्या आ जाता है साइनाइड CN माइनस, ठीक है। अब आगे देखोगे तो O माइनस देन PH, इसको फटाफट एज इट इज लिख लो फटाफट से, OH माइनस देन PH। फिर उसके बाद अपने पास क्या आ जाता है थायोल SH माइनस आ जाता है। देन उसके बाद कौन आ जाता है SPH आ जाता है, PH मतलब फिनोल, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये कौन अटैच्ड है, फिनोल अटैच्ड है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। अब ये H रिड्यूस कर चुके हैं, देन HI में से अगर H निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा I माइनस आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा CH2 माइनस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अपने पास है, तो इनको मार्क कर लेना फटाफट से, नोट डाउन करके चलना। तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। क्लियर सबको? तो इन चीज़ों को फटाफट से मार्क कर लो, ये क्या हो जाएंगे अपने सारे के सारे जो ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे, इन चीज़ों को मार्क कर लेना फटाफट से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में और भी आते हैं अपने पास, और भी आते हैं तो आगे भी लिख दो इसके अंदर, और भी क्या आते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट बहुत अच्छी है, इसके अंदर और भी क्या आता है अपने पास, NH3 भी आ जाता है, अमोनिया भी आ जाता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है लोन पेयर होता है। देन फिर क्या आता है 1 डिग्री एमीन भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा RNH2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये सब किस में यूज होने वाले होंगे अपने पास SN2 में। इन चीज़ों को ध्यान रखना, कन्फर्मली क्वेश्चन उठता है यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ वीक न्यूक्लियोफाइल्स की। तो हम लोग अगर यहाँ पे कुछ वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को अगर देख लें यहाँ पे, तो देखो भाई कुछ वीक न्यूक्लियोफाइल भी मैं आपसे बता देता हूँ। अब देखो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होंगे ना, वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे वो ध्यान रखना। अच्छा न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर, ठीक है, जिसको पॉजिटिव की ज़्यादा जरूरत होगी, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल के अंदर कौन आ जाता है H2O। अब देखना अगर वीक न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूँ तो ये हमेशा मेरे को किस में देखने को मिल जाएंगे भैया, SN2 में मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर क्या होंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी होंगे, क्या होंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक भी होंगे, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी हो जाएंगे यहाँ से। H2O हो गया एक्वस जो होता है। देन हम लोग बात करेंगे CH3OH भी हो गया। अब एक चीज़ समझ लेना, ये जस्ट अभी आया था CH3OH, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है, ये सब किस में आ जाएंगे 1 डिग्री, और ये सब किस में आ जाएंगे अपने पास SN1 के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये किस में आ जाएंगे अपने पास SN1 के अंदर आ जाएंगे। और नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास C2H5OH। जितने भी टाइप के एल्कोहल हैं ये ध्यान रख लेना, जितने भी टाइप के 1 डिग्री और 2 डिग्री जितने भी टाइप के एल्कोहल है, मैथिल एल्कोहल चाहे एथिल एल्कोहल, ये हमेशा हमेशा क्या कर रहे होंगे SN1 दे रहे होंगे। वापस से कान खोल के नोट डाउन कर लेना, शॉर्ट नोट बना लेना। जितने भी टाइप के एल्कोहल है वेदर 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो, ये हमेशा क्या कर रहे होंगे, ये हमेशा वाटर में क्या निकलेगा OH माइनस। ये तीनों सबसे ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं किसके अंदर SN1 रिएक्शंस के अंदर। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, कभी भी अगर SN1 में ये तीनों दिख जाए तो डायरेक्ट टिक कर देना कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास CH3COOH, ठीक है, नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन क्या आ जाता है एक्वस, जलीय जिसको बोलते हैं एक्वस KOH आ जाए, ठीक है। और एक्वस क्या आ जाए वाटर आ जाए। खैर एक्वस तो खुद वाटर H2 ही है, इसको एक्वस लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, ये क्या हो जाएंगे अपने पास वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो सारे क्या हो जाएंगे वीक वाले हो गए। क्लियर, यहाँ तक सबको कंफर्म हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर लेते हैं, कुछ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और हम लोग किसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर ले पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स की, तो यहाँ पे हम लोग किसके लिए बात करेंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट किस टाइप के होंगे, पोलर अप्रोटिक। यहाँ से शॉर्ट में डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट मार सकते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे क्या होगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे होते हैं। पोलर अप्रोटिक क्या होता है, ध्रुवीय अविलायक, तो ये कौन देंगे SN2 देंगे। दूसरी बात ये क्या होंगे SN2 देंगे, तो ये कौन से होंगे भैया स्ट्रॉन्ग टाइप के होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टाइप के क्या होंगे, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। अब आधों को तो ये क्लियर नहीं होता कि सर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है ना। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट बात लिख देना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, उस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है, उस चीज़ को समझ लेना। पोलर अप्रोटिक इज अ सॉल्वेंट, क्या होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, उस चीज़ को समझ लेना। तो यहाँ से डेफिनेशन लिख लो इसकी, पोलर अप्रोटिक ध्रुवीय अविलायक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज द सॉल्वेंट दैट ठीक है ना। ध्रुवीय अविलायक वो होता है दैट विच हैज हाइड्रोजन एटम, ठीक है, विच हैज H एटम, इसको ढंग से लिख देना, विच हैज H एटम बॉन्डेड विद। अब ध्यान रखना H एटम किस किस से बॉन्डेड हो सकता है, यहाँ पे पोलर अप्रोटिक को सीधा सीधा पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। तो H एटम बॉन्डेड हो सकता है किससे, ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद वो क्या हो सकता है नाइट्रोजन से भी बॉन्डेड हो सकता है। नाइट्रोजन से बॉन्डेड होने के बाद वो जो है
अपने पास फ्लोरीन से भी बॉन्डेड हो सकता है। तो कभी भी इन तीनों टाइप से अगर बॉन्डेड दिख जाए तो सिंपली वो क्या होंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। मतलब उसमें H+ का रिवोल्यूशन ईजी वे में नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, H+ अगर ईजी वे में नहीं निकल पा रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। ये तीनों के तीनों जो है ना बहुत ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बात समझना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो भैया ये H को क्या करेंगे, रिड्यूस होने ही नहीं देंगे। तो ये H को क्या करेंगे भैया, पकड़ के रखेंगे। तो पकड़ के अगर रखा हुआ है तो H+ ईजी वे में डोनेट नहीं हो पाएगा। अगर ईजी वे में नहीं पड़ पाया तो प्रोटिक सॉल्वेंट ना होकर क्या हो जाएगा भैया, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो सबसे फेमस जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के, ध्यान रख लेना, ध्रुवीय अविलायक की बात कर रहा हूँ मैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के जो सबसे फेमस एग्जाम्पल हैं, तो उन फेमस एग्जांपल्स को फटाफट से मार्क करो और नोट डाउन करो। सीधे क्वेश्चन में अटेम्प्ट होंगे जब पूछ लेता है सॉल्वेंट देखे कि बताओ कि SN1 होगा SN2 का, तो पोलर अप्रोटिक होगा तो क्या होगा भैया, सीधा सीधा SN2। तो पहला सबसे पहला जो आ जाता है वो होता है एसीटोन। एक क्वेश्चन बेस्ड होगा हम लोगों का आज का, वो सीधे इसी पे बेस्ड होगा। तो यहाँ पे अगर एसीटोन की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो H को रिड्यूस होने नहीं देगा। तो जब भी अगर एसीटोन आ जाए रिएक्टेंट में तो कंफर्म वो क्या दे रहा होगा भैया, SN2 दे रहा होगा। नेक्स्ट क्या आ जाए, DMSO। एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ से, किसकी, DMSO की। तो यहाँ से लिख लेना इसको, DMSO का स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, SCH3 आ जाएगा यहाँ से, एंड यहाँ से भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, DMSO। फुल फॉर्म लिख लो, हमेशा पूछ लेता है ये। ठीक है ना, तो इसका नाम होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। तो इसका पूरा नाम लिख देना है यहाँ से, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। तो मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। चैनल को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लें। तो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड जो होगा अपने पास, वो भी क्या होगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर आएगा। और ये भी क्या दे रहा होगा भैया, अपने पास SN2 रिएक्शन दे रहा होगा। ठीक है, तो कभी कभी शॉर्ट में DMSO लिखा हो जाता है तो कंफ्यूज नहीं होता, वो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ से बात कर लें तो हम लोग के पास एक और स्ट्रक्चर आ जाता है, किसका, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, लिख लो इसको, CH3 एंड N हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे की साइड पे लगा देता हूँ मैं किसको, CHO को, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है। ठीक है, CHO एंड देन क्या क्या हो जाएगा यहाँ से, CH3। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, शॉर्ट में DMF। इन सबको नोट डाउन कर लेना। DMF मतलब जो होता है ना, इसका नाम जो होता है N-N। ठीक है, N को मैं डाई मिथाइल, ये हम लोगों ने जब एमीन पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। ठीक है, डाई मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, डाई मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड। तो नो डाउट कि ये जो पार्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कभी भी अगर डायरेक्टली पूछ लेता है कि रेट ऑफ SN2 बताओ, या SN2 हो रहा है या नहीं हो रहा रिएक्शन में, तो उनको देखने का सबसे सिंपल तरीका कि पहचान लो, अगर एसीटोन है तो कंफर्म SN2 है, DMSO है तो कंफर्म रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, SN2 हो रहा होगा। DMF दिया हुआ है, डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है, ये क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, दो मेथिल ग्रुप अटैच्ड है, दैट्स वाई डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, रेट ऑफ SN2 हो जाएगा। क्लियर। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लो, क्योंकि अभी जब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हीं की हेल्प हम लोग ले रहे होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो देख लो कि कुछ यहाँ पर हम लोगों के पास क्या थे, कुछ वीक न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ थे हमारे पास। तो देख लेना कि कंसंट्रेशन होती है जो SN2 की बात करो चाहे SN1 की, तो या तो हाई कंसंट्रेशन हो न्यूक्लियोफाइल का SN2 के लिए, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो किसके लिए, SN2 के लिए। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे ये है। तो ये हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है जो H+ ईजी में देते हैं। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल में क्या आ जाता है, H2O आ जाता है, CS। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, अगर इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो तो ध्यान रख लेना, अगर एक्वस दिया हुआ है तो H2O वाला कौन सा हो जाएगा, पोलर। दैट्स वाई यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा होगा, SN वीक न्यूक्लियोफाइल अगर हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ध्यान रख लेना, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है वहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ क्लियर कर लो, यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल अगर है तो वहाँ पे SN2 ना होकर क्या फास्ट दे रहा होगा, वो SN1 फास्ट दे रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेना सब किसके लिए, SN1 के लिए। और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो किसके लिए, SN2 के लिए। अब ध्यान रख लेना, अगर एक्वस दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्वस की बात हो रही है, वाटर फॉर्म में वाटर कंटेंट ज़्यादा है उसका, तो सिंपल क्या हो जाएगा, SN में आ जाएगा। और अगर यहाँ पर क्या दे दे, वो कॉन्क दे दे, ठीक है, कॉन्क दे दे या फिर क्या दे दे, डाइल्यूटेड दे दे, तो उस केसेस में क्या हो जाएंगे, ये किस में आ जाएंगे, SN1 के अंदर आ जाएंगे। तो CH3OH ये सब क्या हो जाएंगे, फिर अपने वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना, वीक न्यूक्लियोफाइल अगर हो जाता है एक्वस KOH, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे अपने पास, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। और ये वाला जब OH- देगा तो इस चीज़ को ध्यान रखना, एक मिनट एक्सचेंज कर लेना फटाफट यहाँ से। ये वाला OH- तो क्या होगा अपने पास, जब देगा तो वाटर कंटेंट का नाम क्या, किसका होगा, KOH का होगा। ठीक है, अब KOH भी कौन सा होगा वो ध्यान रख लेना, कॉन्क वाला KOH होगा, ध्यान रखना। अगर एक्वस वाला है तो SN1 में आ जाएगा। ठीक है, और SN अगर कॉन्क वाला KOH है तो किस में आ जाएगा, SN2 में आ जाएगा। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कभी, एक रिएक्शन भी गिवन है यहाँ पे। चलो इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में। तो SN2 क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग देगा। तो ध्यान रख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नोट डाउन कर लेना, काफ़ी काम में आने वाला है। ठीक है, चलो भाई, तो ये तो बात होगी अपने पास किसकी,
SN1 की SN2 के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, ठीक है। तो अब चलते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फटाफट से। तो ये तीनों फैक्टर जो हैं कुछ ज़्यादा ही क्या कर रहे होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे होंगे यहाँ पर इफेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से पता पड़ जाए तीन चीज़ें जो होती है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगी। फर्स्ट वन क्या होता है कि नेचर ऑफ RX। सेकंड वन क्या होता है अपने पास, जो क्या करे कि स्टेबिलिटी जो होती है अपने पास किसकी, ट्रांजिशन स्टेट की, या कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है वहाँ पर स्टेबिलिटी अफेक्ट कर रही होगी। तीसरी चीज़ जो होती है हमारे पास सॉल्वेंट। इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। तो वन बाय वन फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेशन। तो फटाफट से डालो शीट 1 यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा फॉर नीट एंड जेई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शीट 1 जो है हमारे पास क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आने वाला है उसको पढ़ लो फटाफट से। क्या बोला हुआ है, CH3Br। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, CH3Br बोला हुआ है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बोला हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, OH माइनस दिया हुआ है, ठीक है। अब कौन सा दिया हुआ है पता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बता रहा है वो प्रोडक्ट पूछा हुआ है, प्रोडक्ट बता दिया यहाँ पे क्या बन रहा है, OH बन रहा है। और पूछ रहा है कि एक रिएक्शन कौन से टाइप की, SN1 है या SN2 है। पहली बात नोट डाउन कर लेना, एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के, फंडा लगा के इंपॉर्टेंट लगा देना, एक फंडा लगा के इंपॉर्टेंट बात नोट कर लेना कि जो आपका 1 डिग्री होता है वो कभी भी SN1 परफॉर्म नहीं करता है। तो 1 डिग्री अगर SN1 परफॉर्म नहीं करता है क्योंकि भैया वहाँ पे कार्बोकेटाइन जो होगा बहुत कम स्टेबल होगा। तो 1 डिग्री अगर परफॉर्म नहीं करा होगा तो ये तो 1 डिग्री बन रहा है, तो कंफर्म ये कौन सी रिएक्शन होने वाली होगी अपने पास, SN2। तो फाइंड आउट द ऑर्डर पूछेगा तो SN2 हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है ये, हम लोगों को क्या करना है, ड्रॉ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है उसको पढ़ लो फटाफट से। यहाँ पे क्या गिवन है अपने पास, CH3 गिवन है। मजा आ रहा है सबको, तो फटाफट से क्वेश्चंस करते जाते हैं। यहाँ पे CH3 गिवन है, इधर भी क्या गिवन है अपने पास, CH3 गिवन है। एंड सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्या गिवन है अपने पास, Br गिवन है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, H2O दे रखा है। अब एक चीज़ समझ लो, हमेशा पता पड़ेगा कि सर H2O दिया हुआ है तो अब ये SN1 होगी, SN2 होगी, उसको कैसे क्लियर किया जाए। तो उस चीज़ को समझ लेना। यहाँ पे चेक करो फटाफट से, क्या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आ रहा है। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो ये कंफर्म कौन सा वाला होगा, एक्वस वाला होगा। तो यहाँ पे कंफर्म कौन सी हो रही होगी, SN1। प्रोडक्ट कितने फॉर्म हो रहे होंगे, 2 टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे होंगे अपने पास। देखो कैसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास CH3, देन इधर भी क्या आ जाएगा CH3, एंड इधर भी क्या आ जाएगा अपने पास CH3 आ जाएगा। तो Br जाएगा भाई यहाँ पे, तो Br जाएगा फर्स्ट में। तो Br जाएगा तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो फ्रंट वाला आ जाएगा, तो इसको अपन ने क्या बोला था, ये तो हो जाएगा फ्रंट वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। 2 मिक्सचर बनेंगे यहाँ पे, तो ये क्या परफॉर्म कर रहा होगा, SN1 है तो रेसिमिक मिक्सचर बना रहा होगा यहाँ से, तो रेसिमिक मिक्सचर बन रहा होगा। तो सेकंड कंपाउंड क्या बन जाएगा यहाँ से फटाफट से, CH3, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, एंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH3, और इस साइड में क्या आ जाएगा यहाँ से OH आ जाएगा, ठीक है। तो D और L फॉर्मेशन बन जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से करा देता हूँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं फटाफट से। तो देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्या दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन के अंदर, लिख लो फटाफट से क्वेश्चन। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना फायदा होने वाला है। तो क्वेश्चन के अंदर देखो क्या गिवन है यहाँ पे अपने को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या गिवन है अपने को, Cl गिवन है ना, Cl गिवन है। और जो फर्स्ट पार्ट में रिएक्शन करवा रहा है वो क्या दे रखा है इसने, KCN दिया हुआ है। एंड क्या पूछा हुआ है, DMF दिया हुआ है, ठीक है। और जो सेकंड बार में रिएक्शन करा रहा है वो किससे करा रहा है, यहाँ से H2O से करा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना है, अपने को क्या बताना है, फाइंड प्रोडक्ट। हम लोग को यहाँ पे क्या बताना है, ड्रॉ द प्रोडक्ट बताना है यहाँ पे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा। अब देखो बिल्कुल लॉजिक क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। अभी हम लोगों ने बताया था कि स्ट्रॉन्ग वाले, अब देखो DMF आ गया, ठीक है। डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड आ गया, यहाँ से भी बताया था हम लोगों ने, तो क्या आ गया, डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड आ गया, ठीक है। अब KCN की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो CN माइनस होगा ना, अब देखो अपनी लिस्ट पे जाते हैं फटाफट अपन। तो अगर अपन अपनी एक बार लिस्ट को चेक कर लेते हैं फटाफट से, अब देखो यहाँ पे जो ना CN माइनस जो था वो किस कैटेगरी में आया था अपने पास, क्लियर हो गया। इसलिए बोल रहा था कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। CN माइनस अपने पास किस कैटेगरी में आ रहा था, CN माइनस जो आ रहा था अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आ रहा था। अब अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है CN माइनस, तो क्या हो जाएगा ये अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो भैया ये कौन सा हो जाएगा, SN2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो SN2 होगा। और भी चीज़ अगर समझने की वहाँ पे अगर देखोगे तो वहाँ पे अपने पास एक और चीज़ आ रही है, वहाँ पे क्या हमारे पास DMF आ गया, क्या NN डैश डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये भैया क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इससे भी क्या पता पड़ गया कि वो रिएक्शन कौन सी कर रहा होगा, SN2। क्लियर हो गया सबको। तो अब अगर वो रिएक्शन जो है SN2 कर रहा होगा तो देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा। तो ये जो रिएक्शन कर रहा होगा अपने पास, कौन सी रिएक्शन कर रहा होगा भैया यहाँ पर, SN2 कर रहा होगा। अब SN2 के अंदर ध्यान रखना, केवल और केवल क्या बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है,
ठीक है, और वो भी कौन सा बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। और वो कौन सा बन सकता है, इन्वर्टेड भी, इन्वर्जन भी बन सकता है। और अब अगर इन्वर्जन बनेगा तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा यहाँ पे, तो Cl जो है ना वहाँ से निकल चुका होगा, तो Cl निकल चुका होगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, K प्लस और Cn माइनस निकलेगा। तो Cn जो ना कहाँ पर अटैक करेगा भैया, बैक साइड में जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि SN2 हो रहा है तो वो एडिशन कहाँ हो जाएगा, उसका बैक साइड से होगा। तो यहाँ पे अगर एडिशन बैक साइड से होगा तो यहाँ पर डैश पोजीशन पे कौन आ जाएगा भैया, Cn आ जाएगा। तो ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट किससे पता चला, DMF से, ठीक है, और KCN से, ठीक है, क्योंकि CN माइनस जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था तो SN2 का होगा, तो SN2 में केवल सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अगर ये पीछे वाला बना हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्जन बोलेंगे। बैक साइड प्रोडक्ट बन रहा है, बैक साइड से जाके जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। और केवल क्या बनेगा भैया, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से, केवल क्या बन जाएगा यहाँ से, सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो होप्स हो सबको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें कि कैसे मेरे को जो है यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर KCN DMF दिए होंगे, न्यूक्लियोफाइल दिए होंगे, तो उससे मैं कैसे पता लगाऊंगा कि वहाँ पे SN1 है कि SN2 है। अब देखो अगर H2 की बात हो गई है तो भैया H2 की बात होगी तो सिंपल कौन सी रिएक्शन कर लेगा, ये SN1 कर लेगा। अब अगर SN1 कर लेगा तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाए फटाफट से यहाँ से, तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनने वो कितने बनेंगे भैया, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। वैसे में मिक्सचर बन रहा है तो देखो Cl तो वहाँ से निकल चुका है, तो यहाँ से कौन अटैक करेगा भैया, H प्लस एंड OH माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा यहाँ से, पोलर टाइप का बनेगा, पोलर प्रोटिक टाइप का बनेगा। NU माइनस कौन सा, OH माइनस यहाँ पर कौन सा बनेगा, पोलर प्रोटिक टाइप का बनेगा। तो भैया एक बार तो क्या हो जाएगा, फ्रंट में जाके जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार तो वेज पोजीशन पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो OH यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा और बाहर कौन निकल जाएगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। क्लियर, चलो इस टाइप से रिएक्शन आना चाहिए। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, अब रेसिमिक मिक्सचर बनेगा तो दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बैक साइड में जाके जुड़ जाएगा। तो दूसरा प्रोडक्ट अगर बैक साइड में जाके जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन गए यहाँ पे, 2 प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। तो ये क्या परफॉर्म कर रहे होंगे, रेसिमिक मिक्सचर परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। क्लियर, सबको डीप में क्लियर हो गया, सबको ढंग से क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना इनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलो अब चलते अपन क्या करेंगे, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो फटाफट से क्या करते हैं, क्वेश्चन सीरीज अपन स्टार्ट करने वाले होंगे यहाँ से। चलो अब पूछा हुआ क्या है यहाँ पे, इन विच केस SN2 फास्ट। अब पहली बात तो यहाँ पे समझ लो, अब बिल्कुल सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, इन विच केस जो है SN2 का जो मुझे फास्ट बताना है। तो SN2 आते ही माइंड में 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक तो ऑर्डर हो जाए क्लियर, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ढूंढ लो और फिर उसके बाद किसको ढूंढ लो भैया, स्टेरिक हिंड्रेंस को ढूंढ लो। बात समझ में आ रही है। SN2 के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट हो रहा होगा, तो देखो यहाँ से भी Cl जाएगा, इस जगह से भी Cl जाएगा, इस जगह से भी Cl जाएगा और इस जगह से भी Cl जाएगा। अब एक चीज समझो, बात पूछी गई है किसकी, SN2 की पूछी गई है। अब अगर SN2 की पूछी गई है ना भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा प्लस। अब ये जो प्लस हुआ है, अब यहाँ पर क्या लगाओगे भैया, NO2 का क्या लगा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग -M लग रहा होगा। दैट्स वाई ये क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर क्या करोगा, अच्छा NO2 का क्या लगाओगे यहाँ पे। अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट की बात होगी यहाँ पे। अब ट्रांजिशन स्टेट को अगर मैं देख लूँ तो NO2 जो है यहाँ पर, अच्छा एक चीज समझना, NO2 तो यहाँ पे क्या लगा रहा है, -M लगा रहा है, सॉरी यहाँ पे अगर -M लगा रहा है तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, खींचेगा अपनी साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा होगा, स्ट्रॉन्ग -M लगा रहा होगा, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट देख लो पहले तो, अगर मैं यहाँ से किसकी बात कर लूँ, ट्रांजिशन स्टेट की बात कर लेते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। तो देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी यहाँ पे, अगर देखोगे तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ये वाली। तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या होगा, ये वाली कौन सी बनेगी, ये तो सब में सेम ही था। अब ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जब प्लस आएगा तो इसको जो है ना -M क्या लग रहा है भैया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये कार्बन पर पॉजिटिव को और भी क्या कर रहा होगा भैया, यहाँ से इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा इसके अंदर बात करोगे तो इसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेक हिंड्रेंस आ गया और जो भी दूसरी बात प्लस आ गया, तो बाकी सब में कोई दिक्कत वाली। प्रायोरिटी में कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस कार्बन से कनेक्टेड हो जो किसमें पार्ट ले रहा हो, ट्रांजिशन स्टेट में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा अपने पास, बी नंबर का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो SN2 कौन फास्टर दे रहा होगा, बी। तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन करके चलना। अगर SN2 देख रहे हो तो पहले ट्रांजिशन स्टेट को प्रायोरिटी दो। ट्रांजिशन स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं, NO2 हो गया, स्ट्रॉन्ग -M वाले ग्रुप लग रहे हैं, क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग -M और -I वाले ग्रुप लग रहे हैं, तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या होंगे, SN2 को क्या कर रहे होंगे, फास्टर दे रहे होंगे। तो वहां पर SN2 क्या होगी, फास्ट हो रही होगी, ठीक है। देन इसके बाद प्रायोरिटी किसको दोगे, स्ट्रेक हिंड्रेंस को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। अच्छा सिंपल है क्वेश्चन, LiAlD4 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि रिएक्शन कौन सी है, हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। पहली बात देखो 1 डिग्री आ गया, अगर 1 डिग्री है, ये सिंपल है 1 डिग्री, तो भैया 1 डिग्री जो है SN1 तो देता ही नहीं है, तो कौन बचा, SN2। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बस बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, सबको मजा आ रहा है, लाइक करो, शेयर करो और इनको नोट डाउन करो। गारंटेड है एक भी क्वेश्चन नहीं रखेगा आज का, सारे क्वेश्चन होंगे। चलो अगला चलते हैं अपन यहाँ पे।
अलोंग द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिंग टुवर्ड्स द एजोनो3। अब पहले बोलो क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहली बातें क्लियर कर लो, क्या पूछा हुआ है अपने को, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर पूछा हुआ है ना भाई, तो समझो यहाँ पे पहली बात, हेलोजन तो सब में निकलेंगे, हेलोजन इसमें भी निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, इसमें भी निकलेगा। अब कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर बात करोगे तो सबसे पहले पूरे ऑर्गेनिक में सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है भैया किसको, एरोमेटिक को, ठीक है। एरोमेटिक के बाद प्रायोरिटी किसको गिवन करते हैं अपन लोग, रेजोनेंस को, जो रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा हो। बहुत सारे तरीके हैं स्टेबल होने के, जो रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा हो। फिर हम लोग किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, एम इफेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, माइनस एम हो चाहे हो, इन दोनों को हम लोग साथ में ले लेते हैं। रेजोनेंस होगा तो एम इफेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग किसके बात करते हैं, हाइपर कंजुगेशंस की, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें अपन चेक कर रहे थे, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। लास्ट में क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट आता है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको मार्क कर लेना। अब अटेम्प्ट करते हैं अपन किसको, क्वेश्चन को। देखो भाई इजी में हो जाएगा, यहाँ से सी एल हटेगा तो ओ के पास क्या होगा, लोन पे होगा, तो ये चाहेगा इसको बैलेंस करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से बी आर हटेगा, तो बी आर को हटाने के बाद ये वाला जो होगा ना लोन पेयर, ये क्या कर रहा होगा, उसको बैलेंस कर रहा होगा। तो ये क्या कर रहा होगा भैया, रेजोनेंस फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस फॉर्म कर रहा होगा। दूसरी चीज यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने एरोमेटिक का लेक्चर देखा था, जिसको नहीं पता ना एरोमेटिक कौन होता है, जाके एरोमेटिक का लेक्चर देख के आओ। तो रिंग में देखो 2 4 6 हकल रूल फॉलो हो रहा है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो गया, एरोमेटिक। बाकी सब जाए भाड़ में, ये तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि कितने आ जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसकी तो अपन बात ही नहीं करेंगे ऑर्डर के अंदर। तो देखो भैया पहले प्रायोरिटी पे कौन आ जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आंसर लिख लो फटाफट से, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सबको, मजा आ रहा है, फटाफट से। पहली प्रायोरिटी पे कौन, एरोमेटिक, देन फिर रेजोनेंस, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा होगा, और दूसरी बात कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो रहा है, एरोमेटिक। ये भी रेजोनेंस कर रहा था, बट ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं था, ठीक है। ये कंपाउंड कौन सा हो जाता अपने पास, नॉन, ठीक है। और ये वाला कौन सा हो जा रहा था, एंटी। क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ पे एरोमेटिक को प्रायोरिटी मिल जाएगी, रिएक्शन टुवर्ड्स द AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। चलो अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, SN1 की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, SN1 की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे है खेल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटेंशन पे करना है इस क्वेश्चन के लिए। बहुत काम की चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, इस चीज़ को समझना। अब अगर हम लोग रेट ऑफ SN1 की बात करें तो क्या होता है, पहले बात तो रेट ऑफ SN1 जो होता है ना, सबसे पहली बात क्या होती है भैया, स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। किसकी, स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करती है। तो पहला काम तो क्या कर लो कि कार्बोकेटाइन बनाओ। तो फर्स्ट काम जो हम लोग यहाँ पे करने वाले होंगे वो क्या कर रहे होंगे, हम लोग यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना रहे होंगे। Cl गया, Cl गया, Cl गया और Cl गया। कार्बोकेटाइन फॉर्म कहाँ पर, यहाँ पर। कार्बोकेटाइन फॉर्म यहाँ पर, सिमिलर टाइप से कार्बोकेटाइन यहाँ पर फॉर्म, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर। अब एक चीज समझो, अब अगर हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबलाइज होना चाहिए, वो कार्बोकेटाइन क्या होना चाहिए, वहां से स्टेबलाइज होना चाहिए। अब एक चीज समझो, CH3 तो भैया क्या लगाता है, प्लस आई लगाता है, और यहाँ पे अगर रिंग पे कनेक्टेड है तो प्लस एम लगा लेगा। ये तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा OCH3 की बात करोगे तो लोन पे डोनेट करेगा, लोन पे डोनेट कर लेगा, तो भैया ये तो क्या लगाएगा भैया अपने पास, प्लस एम लगाएगा। अब दूसरी बात करोगे NO2 की, तो ये तो स्ट्रॉन्ग माइनस एम लगाएगा, पहले ही गरीब आदमी और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो बात ध्यान रखना, SN2 की नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, SN1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर ये CH3 का प्लस आई लग रहा होगा, स्टेबल कर रहा होगा, बट यहाँ पर ऑक्सीजन का जो लोन पे रहोगा वो क्या कर रहा होगा, यहाँ पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा होगा, ठीक है। तो जो कार्बोकेटाइन होगा किससे स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस। तो यहाँ से कार्बोकेटाइन जो होगा ना रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। बात अगर इसकी करोगे तो यहाँ पे तो भैया इसके पास लोन पे है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पर एज कंपेयर टू दिस ये क्या होगा, कम स्टेबलाइज करेगा। तो अपना पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अच्छा डी तो हो ही नहीं सकता, माइनस हम लगा रहा है, तो बेचारा पहले ही कार्बोकेटाइन बन चुका है, गरीब आदमी हो चुका है, और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो दिक्कत हो गई। तो ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट बात लिख देना यहाँ से, अगर SN1 की बात हो रही है तो भैया प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, प्लस एम इफेक्ट के या फिर प्लस आई इफेक्ट के, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन को क्या कर रहे होंगे, स्टेबलाइज कर रहे होंगे। बात अगर आती है किसकी, SN2 की, तो प्रोपोर्शनल हो जाए माइनस एम के और माइनस आई के, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अपना ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होगा सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा, वो जो लोन पे होगा वो क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा। और अगर रेजोनेंस से स्टेबिलिटी कर रहा होगा, रेजोनेंस अगर स्टेबिलिटी कर रहा होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो टुवर्ड्स द SN1 कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पास सी हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, मजा आ रहा है सबको, तो ये चीज हो जाएंगे अपने पास। फिर अपन और भी आगे कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो फटाफट से कंप्लीट करते जाएं।
अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे रिंग में अगर बात करोगे तो OCH3 का प्लस एम या फिर प्लस आई दोनों लगा सकते हैं अपन यहाँ पे। तो OCH3 ने क्या लगाया था यहाँ पे, प्लस एम और प्लस आई दोनों के दोनों इफेक्ट लगाए थे, ठीक है। तो दोनों इफेक्ट यहाँ पर लग रहे थे अपने पास, ठीक है। अब ये चीज़ समझ लो, इंटरमीडिएट विल बी मोस्ट स्टेबल। तो ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना, ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई बात करोगे इसकी तो भैया CH3 लगाता है प्लस आई, बट ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे केवल CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे OCH3 का प्लस एम भी लगेगा, और प्लस एम के साथ वो क्या करोगे, ज़्यादा क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में कौन पहले आता है, OCH3 आता है, ठीक है। लोन पेयर वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितना इंपॉर्टेंट लगाओगे उतना फ़ायदा। अब देखना, जो बेसिक्स बताए हैं उन बेसिक्स से ही क्या हो रहे सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन था अपने पास नीट प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अब देखो क्या पूछा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, मार्क कर लो पहले। तो पूछा हुआ डिक्रीजिंग और बात कर रहा है किसकी, SN1 की बात कर रहा है। अब एक चीज़ समझ लो, पहली वही वापस वाली बात, SN1 के अंदर प्रायोरिटी किससे चेक करेंगे भैया अपन, SN1 के अंदर क्या कर रहे अपन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देखेंगे ना। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें पता पड़ेगा इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से बताएंगे। और कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पता है ना भाई, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। अब बात हो रही किसकी, SN1 की। तो भैया क्या BR हटा दे, सबसे पहला काम क्या कर लो कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म करो। तो कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म करूंगा, यहाँ से भी BR हटेगा, यहाँ से BR हटेगा, यहाँ से भी BR हटेगा, यहाँ से BR हटेगा, तो कार्बोकेटाइन इस पे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, एंड देन यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और यहाँ पे भी पॉजिटिव। क्लियर सबको, फटाफट से क्लियर हो रहा है। अब एक चीज समझो, ये कार्बोकेटाइन कौन स्टेबलाइज या कौन स्टेबल कर देगा, वो कंपाउंड में क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा SN1 देने वाला हो जाएगा। और पहले अपन को उसी को पकड़ना है। अब समझो, अब आधी जनता जो यहाँ पे कंफ्यूज होकर जो आंसर करती, सर प्लस आई इफेक्ट, SN1 की बात हो रही है, हम लोग प्लस आई से कर देते, सर प्लस आई इसका ज़्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम लोग सीधा प्लस आई कर देते हैं। तो वो क्या ऑप्शन टिक कर देते हैं यहाँ पे, प्लस आई से अगर देखता तो 4 3 2 1 देख लेता, और वो ऑप्शन उसका क्या हो जाता भैया, गलत हो जाता। बहुत जने कन्फ्यूज होंगे इसमें, बहुत सारे बैठे हैं आज के लेक्चर में जो इसमें हद से ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे होंगे। पर एक चीज़ ध्यान रख लेना, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर की, तो प्रायोरिटी ऑर्डर बिल्कुल क्लियर कर लेना। सबसे पहले से प्रायोरिटी किसको दी जाती है भैया, एरोमेटिक को दी जाती है। सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी किसको दी जाती है, रेजोनेंस या फिर एम इफेक्ट को दी जाती है। फिर प्रायोरिटी किसको दी जाती है, हाइपर कंजुगेशन। और फिर थर्ड लास्ट में प्रायोरिटी किसको मिलती है, लास्ट में प्रायोरिटी मिलती है इंडक्टिव इफेक्ट को। तो इंडक्टिव इफेक्ट को तो अपन देखेंगे नहीं, तो पहले किसको देख लेंगे, हाइपर कंजुगेशन को। अब देखो मैं पहले एक प्रोडक्ट डिजाइन कर देता हूँ, बताता हूँ कि हाइपर कंजुगेशन कैसे देखोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, CH2 आ जाएगा, एंड यहाँ पर क्या आ चुका है, प्लस आ चुका है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, रिंग है। अब देखो, अब इस रिंग से आगे जाके जो कनेक्टेड है ना भैया, आगे जाके इधर जो कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या है, CH3 की बात करूँ मैं, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस जगह पे कंसीडर करूँ, यहाँ पे अगर मैं इस पार्ट पे कंसीडर करूंगा, तो डबल बॉन्डेड एल्किन के अंदर देखते थे, तो ये क्या है, डबल बॉन्डेड हो गया। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा होता है भैया, अल्फा कार्बन। और उसके जो हाइड्रोजन होते हैं उसके पास वो क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो भैया अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करोगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर होगी, डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन, एंड उसके जो हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बोकेटाइन होगा वो किससे स्टेबल हो रहा होगा भैया, ये कार्बोकेटाइन हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी ले रहा होगा। किससे स्टेबिलिटी ले रहा होगा, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी ले रहा होगा। अब देख लो इसमें कितने अल्फा एच है, यहाँ पे कितने अल्फा एच है भैया, 3 अल्फा एच है। अगर इसकी बात करोगे केवल इन पे देखना है, तो यहाँ पे कितना अल्फा एच है, केवल 1 अल्फा एच है। यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है। और यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 0 अल्फा एच है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले अगर देखोगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्फा एच है वो क्या है, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला पहले आ जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है क्या भाई, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले सेकंड आ रहा होगा, ठीक है। देन उसके बाद इसके बाद 12 हाइड्रोजन किसके पास है, थर्ड वाले के पास, तो फिर थर्ड वाला हो जाएगा। फिर अगर बात करोगे थर्ड वाले के बाद कौन सा आ जाएगा, फोर्थ वाला, क्योंकि इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन टुवार्ड्स जो होगा, पहले कौन सा आ जाएगा, SN2 ऑर्डर बताना अपने को, तो पहले कौन सा जाएगा, सेकंड वन वाला, फिर कौन सा जाएगा, थर्ड वन, फिर कौन सा जाएगा, फोर्थ, एंड देन फिर कौन सा जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, क्लियर सबको। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन किसको प्रायोरिटी दी अपन ने, हाइपर कंजुगेशन से। किससे पहले था वो, प्लस आई से पहले था, ठीक है, आई इफेक्ट से पहले था। क्लियर हो गया सबको। चलो, अगर किसी को अभी भी क्लियर ना हुआ हो ना, अच्छा तो अभी भी क्लियर ना हुआ हो तो वो एक चीज़ समझ लेना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे होंगे, सबसे पहले हम लोगों ने प्रायोरिटी दे दी। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है क्या, तो हम लोगों को ऑप्शन ठीक लग रहे हैं क्या, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर तो कुछ इस टाइप से आना चाहिए था ना। सबसे पहले क्या हो जाता, 3 अल्फा हाइड्रोजन के साथ सेकंड वाला हो जाता, ठीक है, एंड देन फिर कौन सा हो जाता, थर्ड वाला हो जाता, फिर कौन सा हो जाता है यहाँ पे सेकंड थर्ड, फिर कौन सा हो जाता फोर्थ वाला, सबसे कम कौन सा होता है जिसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बात यही है क्या ये,
तो ये तो क्या है भैया, ये तो अपने पास क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ये तो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे पहले ये हो गया, फिर उसके बाद थर्ड वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है तो ये होगा है ना। अब देखो यहाँ पे अगर इंक्रीजिंग पूछा होगा, कंफ्यूज मत होना, इंक्रीजिंग पूछा होगा तो भैया ये वाला कर देना, डिक्रीजिंग पूछा होगा तो कौन सा कर देंगे, ये वाला। क्लियर सबको? चलो उसको अरेंज कर लेना। सबसे पहले ज़्यादा वाले को पहले रख लो अरेंज के अंदर। तो ज़्यादा वाला कौन सा था भैया, सेकंड वाला। सेकंड वाला पहले रख दे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे चेक कर लेना एक बार, डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर है ऊपर तो पहले कौन सा ले लोगे, सेकंड, देन फिर कौन सा देगा थर्ड, फिर कौन सा देगा फोर्थ, एंड देन फर्स्ट। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये था नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते फटाफट से। अमंग द फॉलोइंग विच इज द अंडरगोज द एसएन फास्टर। कभी भी अगर एसएन दे दे सिंपल तो खाली किसकी बात कर रहा है भैया, SN2 की बात कर रहा है। तो SN2 सीधा सीधा किसके प्रोपोर्शनल होता है भैया, -m के। तो ढूंढो फटाफट कितने -m ग्रुप है, 3 -m ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे एक -m ग्रुप है, यहाँ पे भी एक -m ग्रुप है। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे +m भी लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में किसका जाएगा, जिसका -m ज़्यादा है। क्योंकि जैसे ही हटेगा तो इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो नाइट्रोजन खींच लेगा, तो कार्बन पर पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, कार्बन पर पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो -m ज़्यादा है, -m अगर ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो SN2 की बात हो रही होगी यहाँ से, SN2 फास्टर कौन सा दे रहा होगा, बी वाला। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये बोला था हम लोगों ने सबसे पहले, अगर किसी ने वो सब कुछ देखा हुआ है तो उसका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो प्रोडक्ट बना लेते हैं। देखो NaI दे दिया, एसीटोन दे दिया, आगे बात समझ में, एसीटोन आ गई समझ में। अब देखो फर्स्ट में जाओ फटाफट से, क्या बोला था मैंने, कहाँ कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पे बोला था क्या मैंने, यहाँ पे हमने बोला था कि मार्क करके चलना भैया किसको, एसीटोन को। किस में आएगा, पोलर अप्रोटिक में, और पोलर अप्रोटिक में आएगा तो किस में आ जाएगा भैया, ये SN2 में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? स्पीडली क्लियर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो एसीटोन हो रहा है तो भैया कन्फर्मली ये क्या दे रहा होगा, SN2। और SN2 अगर देता है तो केवल क्या बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, केवल सिंगल प्रोडक्ट बनता है वो। अब ऑप्टिकल आइसोमर तो होगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो इसका प्रोडक्ट बना देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, पहले I हटेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, Na+ और I-। न्यूक्लियोफाइल कौन बना, I-। कहाँ से अटैक कर रहा होगा, बैक साइड से अटैक कर रहा होगा। तो प्रोडक्ट जो होगा दैट इज C2H5, देन CH3 बैक साइड से अटैक करेगा तो I तो आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा H। तो क्या केवल सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था अपन लोग का आज का सेशन, और होप सो सबको SN1 और SN2 बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा। तो नाम तो जानते हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सौरभ सर, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और गारंटेड जिसने नोट्स बना लिए ना आज, उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो ये था आज का प्यारा सा सेशन, जिसके अंदर अपन लोग काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। रिवाइंड कर लेना फटाफट से, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले कौन सा आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसका सबसे ज़्यादा हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग की जगह क्या कर लेना तुम लोग, इंक्रीजिंग कर लेना, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, हम लोगों ने बोला था कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी किससे देखेंगे अपन, 4 चीज़ों से देखेंगे, एरोमेटिक, रेजो, हाइपर कंजुगेशन, देन आई। तो ना तो एरोमेटिक था ना रेजो था, तो हम लोगों ने किससे देखा, हाइपर कंजुगेशन। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन सा आ जाएगा, पहले इंक्रीजिंग में फर्स्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलने आगे। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी अपने पास। तो ये था हम लोगों का प्यारा सा लेक्चर, सबको क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, डेली बने रहे, डेली लाइव आएंगे, और डेली के डेली इसी टाइप के आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, और चैनल को सब तक पहुँचाएं। क्लियर सबको? चलो, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ओवर करेंगे।